समय और युगों की अनगिनत परतों के बीच कुछ ऐसे रहस्य छिपे होते हैं जिन तक केवल श्रद्धा और भक्ति ही पहुंच सकती है। वही रहस्य जिनके बारे में शास्त्रों ने संकेत तो दिया है, किंतु उनका गूढ़ अर्थ केवल हृदय की आंखों से ही समझा जा सकता है। उन्हीं अद्भुत और दिव्य रहस्यों में से एक है श्री राधा रानी का अवतरण। जब भी कोई भक्त राधा नाम का उच्चारण करता है, उसके भीतर स्वतः प्रेम और समर्पण की एक लहर दौड़ जाती है। ऐसा क्यों है? राधा रानी कौन है? क्या वे केवल श्री कृष्ण की प्रेयसी हैं, या फिर संपूर्ण ब्रह्मांड की आत्मा का प्रतीक? क्या वे केवल प्रेम की मूर्ति है, या फिर स्वयं उस शक्ति का अवतरण है जिसके बिना भगवान भी अपूर्ण माने जाते हैं? कहते हैं भगवान विष्णु जब भी पृथ्वी पर अवतरित हुए, उनके साथ उनकी दिव्य शक्तियां भी आई। जब श्री कृष्ण ने वृंदावन की भूमि पर जन्म लिया, तब संपूर्ण ब्रह्मांड में एक प्रश्न गूंजा कि कृष्ण के बिना राधा अधूरी है या राधा के बिना कृष्ण। परंतु इस प्रश्न से भी बड़ा प्रश्न यह है कि राधा आई कहां से, वे अवतरित कैसे हुई। पौराणिक मान्यता है कि प्रेम केवल देह का संबंध नहीं है, यह आत्मा का संगीत है। और वही संगीत तब पूर्ण होता है जब उसमें राधा की झंकार हो। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, मैं तो केवल वंशी का स्वर हूं, पर राधा उसमें भाव भर देती है। मैं तो केवल लीला का मंच हूं, पर राधा उसमें रस भर देती है। युगों पहले जब इस पृथ्वी पर अत्याचार, अन्याय और पाप का बोझ बढ़ चला था, तब देवताओं ने श्री विष्णु से प्रार्थना की थी कि वे अवतार लेकर अधर्म का नाश करें। श्री विष्णु ने स्वीकार किया कि वे गोकुल और वृंदावन की धरा पर कृष्ण रूप में अवतरित होंगे। किंतु तभी महालक्ष्मी ने मुस्कुराकर कहा था, प्रभु, आप अकेले जाएंगे तो जगत आपकी लीला तो देखेगा, परंतु आपके प्रेम का रहस्य नहीं समझ पाएगा। प्रेम वह शक्ति है जो ईश्वर को भी बंधन में बांध देती है, और उसी शक्ति का स्वरूप हूं मैं। यदि आप कृष्ण बनकर जाएंगे, तो मुझे राधा बनकर आना ही होगा। और तब एक अद्भुत संकल्प हुआ। स्वयं महालक्ष्मी ने, स्वयं भक्ति और प्रेम की देवी ने ब्रजभूमि में अवतरण का निश्चय किया। परंतु उनका अवतरण साधारण नहीं था। बरसाने की भूमि, जो कभी साधारण पहाड़ियों और उपवनों से घिरी थी, एक दिन अचानक प्रकाश से भर उठी। नंदगांव और बरसाने के बीच की उस भूमि में अद्भुत सुगंध फैल गई। फूलों की पंखुड़ियां बिना हवा के ही झूमने लगी। पक्षी बिना रुके गाने लगे, और तभी एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। किंतु इस जन्म का रहस्य भी अलौकिक था। कहते हैं, जब राधा का जन्म हुआ तो वे रोई नहीं थी। उनके मुख पर न कोई सामान्य शिशु जैसी छवि थी, न कोई सामान्य रुदन। वे जैसे मौन रहकर भी संपूर्ण सृष्टि को बता रही थी कि उनका आगमन किसी साधारण कारण से नहीं हुआ है। गोपियों ने जब देखा कि यह कन्या तो आंखें तक नहीं खोल रही, तो वे चिंतित हो गई। किंतु ब्रज की वृद्ध महिलाओं ने कहा, यह कोई साधारण कन्या नहीं है, इसमें अवश्य कोई दिव्यता है। वास्तव में राधा रानी ने अपनी आंखें तभी खोली जब पहली बार श्री कृष्ण उनके सामने आए। यह कथा केवल कथा नहीं है, यह इस सत्य का प्रतीक है कि बिना कृष्ण के राधा अधूरी है, और बिना राधा के कृष्ण। दोनों का मिलन केवल देह या संसार का, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है। वृंदावन की गलियों में धीरे धीरे राधा रानी का बालपन बीतने लगा। उनका हर कदम जैसे धरती को पवित्र कर देता। जहां वे चलती, वहां फूल खिल उठते। जहां वे मुस्कुराती, वह वातावरण सुगंधित हो उठता। लोग कहते कि उनके नेत्रों में केवल प्रेम नहीं था, बल्कि एक ऐसा करुणा भरा भाव था जो किसी भी दुखी को देखते ही उसका हृदय हल्का कर देता। श्री कृष्ण और राधा का प्रथम मिलन भी अद्भुत था। जब बालक कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते हुए यमुना तट पर पहुंचे, तब अचानक राधा के भीतर एक अनोखी लहर दौड़ी। वे जैसे किसी अदृश्य शक्ति से आकर्षित होकर वहीं खींची चली आई, और उसी क्षण राधा और कृष्ण की आंखें मिली।
यह मिलन केवल दो व्यक्तियों का नहीं था, यह मिलन दो शाश्वत शक्तियों का था। राधा का स्वरूप किसी सामान्य नारी जैसा नहीं था। वे केवल सौंदर्य की मूर्ति नहीं थी, उनका सौंदर्य तो केवल उस प्रेम का प्रतीक था जो ब्रह्मांड में हर जगह व्याप्त है। श्री कृष्ण की लीला तब तक अधूरी मानी जाती जब तक उसमें राधा का साथ न हो। यही कारण है कि आज भी जब कोई राधे राधे कहता है तो वह पहले राधा का नाम लेता है और उसके बाद ही कृष्ण का। राधा और कृष्ण का प्रेम सांसारिक नहीं था, उसमें कोई बंधन नहीं था, कोई स्वार्थ नहीं था। यह वह प्रेम था जो केवल देना जानता है, पाना नहीं। राधा ने कृष्ण को कभी पाने की चाह नहीं रखी, उन्होंने केवल अपने संपूर्ण अस्तित्व को उन्हें समर्पित कर दिया। और कृष्ण ने भी संसार को यह संदेश दिया कि जो राधा के बिना मुझे पुकारता है वह मुझ तक नहीं पहुंच सकता। राधा और कृष्ण का प्रेम वृंदावन की गलियों से निकलकर सृष्टि के हर कण में बस चुका था। उनके प्रेम की गाथाएं ग्वाल बालों की हंसी में गूंजती थी, गोपियों के गीतों में बहती थी और यमुना की लहरों में नृत्य करती थी। जब कृष्ण बांसुरी उठाते तो संसार ठहर जाता, गायें चरना भूल जाती, पक्षी उड़ना भूल जाते और सबसे अधिक राधा अपने आप को भूल जाती। वे केवल सुनने वाली नहीं थी, वे उस बांसुरी की आत्मा थी। जो स्वर बाहर आता वह राधा की भावनाओं से ही उपजा होता। कृष्ण की बांसुरी बिना राधा के मौन थी और राधा का हृदय बिना कृष्ण के अधूरा। गोपियां अक्सर कहती, राधा, तेरा हृदय तो कृष्ण में डूबा रहता है, क्या तू कभी अपने लिए कुछ सोचती है? तब राधा मुस्कुराकर कहती, जब आत्मा को परमात्मा मिल जाए तो और किसकी जरूरत रह जाती है? मेरा मैं तो उसी क्षण समाप्त हो गया जब मैंने कृष्ण की आंखों में स्वयं को देखा। यह उत्तर सुनकर गोपियां मौन हो जाती, क्योंकि वे जानती थीं कि राधा का प्रेम किसी सामान्य स्त्री का प्रेम नहीं है। यह तो वह दिव्य पुल है जो मनुष्य को भगवान से जोड़ देता है। परंतु हर दिव्य कथा के पीछे एक रहस्य भी छिपा होता है। राधा रानी का अवतरण केवल कृष्ण की प्रेयसी बनने के लिए नहीं हुआ था। उनका आगमन संसार को यह सिखाने के लिए हुआ था कि प्रेम क्या होता है। लोग समझते हैं कि धर्म केवल पूजा, व्रत और नियमों में है, किंतु राधा का संदेश था कि सच्चा धर्म प्रेम में है। कृष्ण जब गोकुल की गलियों में माखन चुराते हुए घूमते, तब हर किसी को उनमें शरारती बालक दिखता, पर राधा देखती, उस शरारत में भी प्रेम है, उस चंचलता में भी करुणा है। वे जानती थी कि कृष्ण का हर कर्म कोई साधारण खेल नहीं, बल्कि जीवन को गहराई से समझाने वाला प्रतीक है। एक बार की बात है, बरसाने में राधा अपनी सखियों के साथ फूल तोड़ रही थी। तभी अचानक बादल घिर आए और तेज वर्षा होने लगी। सभी सखियां घबरा गई और छुपने लगी, लेकिन राधा वहीं खड़ी रही, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। और सचमुच कुछ ही क्षणों में कृष्ण वहां आ पहुंचे। उनके हाथ में बांसुरी थी और मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, राधे, तू डर क्यों नहीं रही? राधा ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, जिसे कृष्ण का साथ हो उसे किस बात का भय। उस क्षण न केवल वर्षा थम गई, बल्कि आसमान में एक अद्भुत इंद्रधनुष भी दिखाई दिया। यह घटना केवल एक संयोग नहीं थी, यह इस बात का संकेत था कि जहां प्रेम हो वहां प्रकृति भी झुक जाती है। समय बीतता गया, राधा और कृष्ण की लीलाएं बढ़ती गई। रास लीला में जब सैकड़ों गोपियां कृष्ण के साथ नृत्य करती, तब भी राधा का स्थान सबसे अलग होता, क्योंकि कृष्ण हर गोपी के साथ नाचते हुए भी अपने हृदय में केवल राधा को ही नृत्य कराते थे। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है, रास में अनेक थी, पर रस केवल एक था, राधा। किंतु इस दिव्य प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा। कंस का वध करना उनका धर्म था। वृंदावन के लोग समझ नहीं पा रहे थे कि उनका कन्हैया उनसे दूर जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा आघात राधा को हुआ। जब रथ पर सवार होकर कृष्ण वृंदावन से निकल रहे थे,
तब हर कोई रो रहा था, पर राधा मौन खड़ी थी। उनकी आंखों से आंसू नहीं बह रहे थे, क्योंकि उनका प्रेम किसी विरह से टूटने वाला नहीं था। सखियों ने पूछा, राधा, तू रो क्यों नहीं रही? तेरा कृष्ण जा रहा है। राधा ने उत्तर दिया, कृष्ण कहीं नहीं जा रहे। उनका शरीर चाहे मथुरा जाए, पर उनका प्रेम तो यही मेरे हृदय में है। विरह केवल उन लोगों का होता है जो प्रेम को पाने का साधन मानते हैं, पर मेरा प्रेम तो समर्पण है, और जहां समर्पण हो, वह जुदाई कैसी? यह उत्तर सुनकर वृंदावन की गलियां सिसक उठी, क्योंकि राधा ने संसार को प्रेम का सबसे बड़ा रहस्य बता दिया था। प्रेम का अर्थ पाना नहीं, खोकर भी मुस्कुराना है। समय बीता, कृष्ण ने मथुरा में कंस का वध किया, द्वारका में राज्य किया और महाभारत तक की गाथा रच दी। किंतु इन सबके बीच राधा वृंदावन की गलियों में ही रही। वे किसी राजमहल की रानी नहीं बनी, कोई उपाधि नहीं पाई। वे वही सादगी की मूर्ति बनी रही। लेकिन यही तो उनकी सबसे बड़ी महानता थी। संसार ने देखा कि बिना किसी नाम, बिना किसी उपाधि के भी राधा का नाम कृष्ण से पहले लिया जाता है, क्योंकि राधा केवल व्यक्ति नहीं है, वे उस प्रेम की शक्ति है जिसके बिना भगवान भी अपूर्ण है। आज भी जब कोई मंदिर में राधे कृष्ण कहता है, तो पहले राधा का नाम लिया जाता है। ये इस बात का प्रमाण है कि प्रेम हमेशा ईश्वर से पहले आता है, क्योंकि प्रेम के बिना ईश्वर केवल शक्ति है, किंतु प्रेम के साथ वे करुणा और माधुर्य के स्वरूप बन जाते हैं। वृंदावन की गलियां हो, यमुना का तट, बरसाने की वो पगडंडियां, सब जैसे राधा और कृष्ण के प्रेम से ही जीवित थे। जब कृष्ण दूर चले गए, तब भी हर पत्ता, हर फूल और हर हवा की लहर राधा को वही संदेश देती थी, कृष्ण यही है। राधा का जीवन संसार के लिए त्याग का उदाहरण था। वे जानती थी कि कृष्ण का धर्म उन्हें द्वारका तक ले गया है, महाभारत तक ले जाएगा, और अंततः वे समस्त मानवता के लिए लीला करेंगे। परंतु राधा ने कभी यह नहीं चाहा कि कृष्ण उनके पास लौट कर आए। उनका हृदय हमेशा यही कहता, कृष्ण जहां भी रहे, जिस रूप में भी रहे, वे मेरे ही हैं। उनका शरीर चाहे लाखों मील दूर हो, पर उनका प्रेम मेरे श्वास में धड़कता है। एक दिन राधा बरसाने की गलियों से गुजर रही थी। उनका मन कृष्ण की स्मृति में डूबा था। तभी एक छोटी सी गोपी ने मासूमियत से पूछ लिया, राधे दीदी, अगर कृष्ण द्वारका में है, तो तुम यहां क्यों हो? तुम उनके पास क्यों नहीं चली जाती? उस मासूम प्रश्न पर राधा मुस्कुराई। उन्होंने उस बच्ची को गोद में उठाया और कहा, बिटिया, प्रेम का अर्थ पास जाना नहीं होता। प्रेम का अर्थ तो है, चाहे कितना भी दूर रहो, फिर भी हृदय में एक दूसरे को जीते रहना। अगर मैं कृष्ण के पास चली जाऊं तो वृंदावन खाली हो जाएगा, और अगर वृंदावन खाली हो जाएगा तो कृष्ण का बचपन अधूरा हो जाएगा। इसलिए मैं यही हूं, ताकि वृंदावन जीवित रहे, क्योंकि वृंदावन केवल कृष्ण का नहीं है, वृंदावन तो प्रेम का प्रतीक है। इस उत्तर ने केवल उस बच्ची का ही नहीं, बल्कि पूरे ब्रज का हृदय पिघला दिया। राधा ने अपने जीवन से यह सिखा दिया कि प्रेम का अर्थ स्वयं से पहले दूसरे को रखना है। किंतु समय किसी का इंतजार नहीं करता। धीरे धीरे राधा का शरीर वृद्ध होने लगा। उनके नेत्रों की चमक वही थी, परंतु तन कमजोर हो चला था। वे अब भी कृष्ण का नाम जपती, बांसुरी की धुन पर मौन रो पड़ती और यमुना किनारे बैठकर उनके लौटने की प्रतीक्षा करती। फिर वह क्षण भी आया जिसकी भविष्यवाणी स्वयं नारद मुनि ने की थी। राधा का जीवन अंत की ओर बढ़ रहा था। वृंदावन के लोग उनके चारों ओर इकट्ठे हो गए। सखियां सिसक रही थी, ब्रज की गलियां मौन थी। हर कोई सोच रहा था कि क्या राधा बिना कृष्ण के ही चली जाएंगी। परंतु उसी समय एक दिव्य घटना घटी। द्वारका में बैठे श्री कृष्ण ने अपने हृदय में गहरी पीड़ा महसूस की। उन्हें लगा कि उनकी आत्मा पुकार रही है, और वे तत्काल रथ लेकर वृंदावन की ओर चल पड़े।
जब कृष्ण वृंदावन पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राधा शैया पर लेटी है। उनके नेत्र बंद हैं और मुख पर दिव्य शांति है। कृष्ण उनके पास आए, उनके चरणों में बैठे और बोले, राधे, मैं आ गया हूं, अपनी आंखें खोलो। देखो, तुम्हारा श्याम तुम्हारे पास है। धीरे धीरे राधा ने नेत्र खोले। उनकी आंखों में न आंसू थे, न दुख, केवल प्रेम का अथाह सागर था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, श्याम, मैंने जीवन भर तुम्हें देखा है। मेरे नेत्र तो उसी दिन पूर्ण हो गए थे जब पहली बार तुम्हें देखा था। अब उन्हें और कुछ देखने की आवश्यकता नहीं। कृष्ण की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, राधे, मुझसे कोई वर मांग लो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। राधा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर देना ही है तो बस इतना दीजिए कि जब भी कोई भक्त आपका नाम ले तो मेरे नाम के बिना आपका स्मरण न हो। जब भी कोई कृष्ण कहे, उससे पहले राधा कहे। यही मेरा वरदान है। कृष्ण ने राधा का हाथ अपने हाथ में लिया और बोले, राधे, तुम्हारा यह वरदान मैं संपूर्ण सृष्टि के लिए सत्य करता हूं। जब तक इस ब्रह्मांड में कृष्ण नाम गूंजेगा, उससे पहले राधा का नाम लिया जाएगा। और यह वचन आज भी सत्य है। हर मंदिर, हर भजन, हर कथा में पहले राधा और फिर कृष्ण का नाम लिया जाता है। उसके कुछ ही क्षणों बाद राधा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनका शरीर शांत हो गया, परंतु उनकी आत्मा कृष्ण में विलीन हो गई। उस समय नंदगांव और बरसाने की धरती पर फूलों की वर्षा हुई। आकाश में गंधर्वों ने गीत गाए और स्वयं श्री कृष्ण मौन खड़े रहे, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा का दूसरा अंश खो दिया था। परंतु यह खोना केवल बाहरी था। वास्तव में राधा और कृष्ण कभी अलग हुए ही नहीं। वे तो एक ही शक्ति के दो रूप थे। कृष्ण लीला थे, राधा उसका रस थी। कृष्ण स्वर थे, राधा उसकी भावनाएं थी। कृष्ण आत्मा थे, राधा उसका हृदय थी। युग बीत गए, द्वारका डूब गई, महाभारत की गाथा इतिहास बन गई, पर राधा कृष्ण का प्रेम आज भी वैसा ही जीवित है, क्योंकि वह प्रेम न कभी जन्मा था, न कभी मरेगा। वह तो अनादि और अनंत है। आज भी जब कोई वृंदावन जाता है और गलियों में राधे राधे सुनता है, तो उसकी आत्मा भीतर से कांप उठती है, क्योंकि यह केवल नाम नहीं है। यह वो शाश्वत प्रेम की पुकार है जिसने संसार को सिखाया कि भक्ति और प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। जब राधा रानी ने अपने नश्वर शरीर को त्यागा और अपनी आत्मा को श्री कृष्ण में समर्पित किया, उस क्षण केवल वृंदावन ही नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि मौन हो गई थी। हवा तक थम गई थी, पक्षी चुप हो गए थे और यमुना की लहरें भी जैसे ठहर कर रो रही थी। श्री कृष्ण उस समय राधा के चरणों में बैठे थे। उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लोग कहते हैं कि कृष्ण तो स्वयं भगवान है, परंतु उस दिन वे भी रोए थे, क्योंकि ईश्वर भी तब असहाय हो जाते हैं जब प्रेम उनके सामने से विदा ले ले। कृष्ण ने धीरे से राधा के कानों में कहा, राधे, तुम केवल मेरा प्रेम नहीं थी, तुम मेरी प्राण थी, मेरी लीला का रस थी। आज तुम शरीर छोड़कर जा रही हो, पर मैं जानता हूं कि तुम कहीं नहीं जा सकती। तुम तो मेरे श्वास में, मेरे हर स्वर में, मेरी बांसुरी की हर तान में जीवित रहोगी। जब भी कोई भक्त मुझे पुकारेगा, उससे पहले तुम्हें ही पुकारेगा, और इस प्रकार तुम सदा अमर रहोगी। ये कहकर कृष्ण ने अपनी बांसुरी यमुना जी में प्रवाहित कर दी। कहते हैं कि उस दिन के बाद कृष्ण ने कभी बांसुरी नहीं बजाई, क्योंकि बांसुरी का रस केवल राधा के लिए था, और जब राधा ही नहीं थी तो वह स्वर भी मौन हो गया। समय के साथ ये कथा ब्रज की गलियों से निकलकर संपूर्ण जगत में फैल गई। भक्तों ने जाना कि राधा कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं थी। वे स्वयं प्रेम की अधिष्ठात्री शक्ति थी। उनके बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा। इसीलिए संसार में आज भी जब कोई कृष्ण का नाम लेता है तो उससे पहले राधा का स्मरण करता है। राधा रानी का अवतरण केवल एक कथा नहीं है,
बल्कि यह जीवन का गूढ़ सत्य है। उन्होंने यह सिखाया कि प्रेम का अर्थ पाने की लालसा नहीं, बल्कि समर्पण है। विरह में भी मुस्कुराना है, दूरी में भी निकटता महसूस करना है। जब मनुष्य अपने भीतर इस तरह का निस्वार्थ प्रेम जगा लेता है, तब वह स्वयं ईश्वर तक पहुंच जाता है। आज भी वृंदावन की गलियों में यदि कोई श्रद्धा से राधे राधे पुकार ले, तो उसकी आत्मा भीतर तक भीग जाती है। उस पुकार में वही प्रेम है, वही माधुर्य है, वही शक्ति है जो राधा और कृष्ण ने युगों पहले संसार को दी थी। प्रिय श्रोताओं, यह कथा केवल सुनने की नहीं है, इसे जीवन में उतारने की है। राधा का संदेश यही है कि प्रेम सबसे बड़ा धर्म है। यदि आप प्रेम करना सीख जाए निस्वार्थ भाव से, बिना स्वार्थ के, बिना अपेक्षा के, तो ईश्वर भी आपके निकट आ जाते हैं। छोटा सा संदेश दोस्तों, यदि इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो, यदि आपको राधा कृष्ण के इस दिव्य प्रेम की गहराई ने भावुक कर दिया हो, तो इसे केवल सुनकर न छोड़ें। इसे अपने जीवन में अपनाएं, अपने रिश्तों में, अपने व्यवहार में और अपनी भक्ति में राधा जैसा समर्पण और कृष्ण जैसा माधुर्य लाएं। और हां, ऐसे ही और प्रेरणादायक और भावुक कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टोरीवल यात्रा से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़िए। आप सभी का हृदय से धन्यवाद।